ट्रांसक्रिप्शन का पेज नंबर 107 पूरा हो चुका है। यस सर। यस सर। चलो, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है डीएनए से आरएनए का बनना। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कॉम्प्लीमेंट्री का भी प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, यस या नो? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री के ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए का एक बेस है जो आरएनए में नहीं होता है, वो कौन सा होता है? थायमीन। थायमीन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होते हैं या कोई एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है? एक एक स्टैंड। होता है। पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होता है, कोई सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है? सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। कोई सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। अगर दोनों ही सेगमेंट अगर सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तो कितने आरएनए बन जाएंगे बेटा? 2 आरएनए बन जाएंगे। दो बन जाएंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और 2 आरएनए क्या आगे चल कर के डबल स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। बना सकते हैं। Yes, sir. अगर बना सकेंगे तो ट्रांसलेशन हो पाएगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। ट्रांसलेशन न होने से क्या मानेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बेकार हो गई है? यस सर। बेकार हो गई है। अपनी वॉइस देखो। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने रीजन्स होते हैं? 3। 3 रीजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 रीजन है बेटा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के कितने फंक्शन होते हैं बेटा? शिल्पी ने 2 लिखे हैं, 2 बताओ बेटा कौन से हैं? एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। 2 फंक्शन है बेटा इसके। 2 फंक्शन है। एक है कि डीएनए के हेलिक्स को ओपन करना और दूसरा फंक्शन है इलॉन्गेशन ऑफ न्यू चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो कितने फंक्शन बेटा? 2। कौन कौन से हैं? डीएनए को हेलिक्स को ओपन करना और इलॉन्गेशन करना। इलॉन्गेशन। इलॉन्गेट करना। 2 फंक्शन है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। यस सर। करेक्ट। चलिए, आखिरी बात बोलूंगा मैं, फिगर निकाल दूं जिससे वहां का जरूरत पड़ी तो बताते हैं। ये सब बताया था। यस, हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बेटा, ये दिख रहा फिगर कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है। नहीं आ रहा, लाइट में कमी हो गई। चलो ठीक। आवाज भी थोड़ी स्लो आ रही है। आवाज स्लो तो खैर तेज कर लेंगे हम लोग। और आपका माइक कहाँ है? माइक ऊपर हो गया होगा, नीचे हो गया, कुछ ऐसा होगा। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में जिस पॉइंट पर लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर जीन में कितने बेस पेयर होते हैं? 6 बेस पेयर होते हैं बेटा। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच के जीन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या बेटा? प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन जिस मतलब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बेटा किस डायरेक्शन में होता है? 5-3 या 3-5? 5-3 जो होता है वो किस स्टैंड के रिस्पेक्ट में बोला जाता है? कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। ठीक बेटा, ये बताइए टेम्पलेट स्टैंड पर एंजाइम काम करता है या कोडिंग स्टैंड पर काम करता है? टेम्पलेट पर काम करता है। ये बताओ, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन का शिफ्ट कर दी जाए, क्या स्टैंड बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे? बदल जाएंगे। स्टैंड बदल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बताइए डीएनए का कोई भी सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन नहीं, सॉरी बेटा, जीन कहलाता है। डीएनए का कोई भी सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। लेकिन वो जीन जो एमआरएनए बनाता है वो क्या कहलाता है?
सिस्ट्रॉन वो सिस्टोन कहलाता है। वो जीन जो mRNA बनाता है वो सिस्टोन कहलाता है। वो जीन जो mRNA बनाता है वो सिस्टोन सिस्टोन कहलाता है। बाकी कहलाता है। सब केवल जीन कहलाते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट में। और मोनोसिस्टोनिक जीन किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट स्प्लिट जीन्स किस में होते हैं? यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। कंटिन्यूअस जीन किस में होते हैं? प्रोकैरियोट में। एक्सॉन इंट्रॉन किस में होते हैं? यूकैरियोट यूकैरियोट में। कौन सा बेटा नॉन फंक्शनल रहता है इसमें? इंट्रॉन बेटा किसको रिमूव करने की जरूरत होती बेटा? इंट्रॉन को। इंट्रॉन का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंटरवीनिंग सीक्वेंस। इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं। इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं। स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट डीएनए को और कॉम्प्लिकेट बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। और जब कॉम्प्लिकेट बनाता है बेटा प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से नहीं प्रोकैरियोट में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार के आरएनए को कौन सा एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है बेटा? प्रोकैरियोट में तीनों प्रकार के आरएनए को कौन सा एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक ही प्रकार का होता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार का होता है। एक ही प्रकार का होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ये चीज बताइए बेटा, ये तीनों प्रकार के आरएनए किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? पेज नंबर 109। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं बेटा। इन तीनों में कौन है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है? mRNA। कौन बेटा स्ट्रक्चरल होता है? आरएनए कौन बेटा कैटालिटिक होता है? आरआरएनए। कौन बेटा होता जो अमीनो एसिड को लाने का काम करता है? टीआरएनए। कौन होता है जो एडाप्टर कहलाता है? टीआरएनए। कौन होता है जो एमआरएनए की कोड को डिकोड करता है? टीआरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में किस पॉइंट पर बाइंड होता है बेटा? प्रमोटर पर बाइंड होकर क्या शुरुआत करता है बेटा? ये ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत इनिशिएशन करता है। क्या करता है बेटा बोलो? इनिशिएशन। इनिशिएशन करता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो और डीएनए कितनी लेंथ पर जुड़े होते हैं? थोड़ी सी जगह पर, पूरी सी जगह पर बेटा? थोड़ी सी जगह। स्मॉल प्लेस पर या लार्ज प्लेस पर बेटा? स्मॉल प्लेस पे। ये बेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। ये बेटा प्रोमोटर जीन, ये बेटा टर्मिनेटर जीन है। यस सर। ये बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यस सर। ये शिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है। सिग्मा फैक्टर यहाँ खत्म, यहाँ लगा है, यहाँ खत्म, यहाँ नहीं लगा बेटा? यस या नो बेटा? यस सर। यस बेटा। ये नई चेन बन रही नहीं बन रही है? बन रही है सर। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? है सर। थोड़ी जगह लगी है कि ज्यादा जगह अटैच है? थोड़ी जगह। किताब में लिखा है शॉर्ट स्ट्रेच बेटा, लिखा ना ओनली शॉर्ट स्ट्रेच पर आरएनए अटैच रहता है एंजाइम से। बोलो किस लाइन पर लिखा है? 110 पेज की थर्ड लाइन पे। तीसरी लाइन पर। केवल आरएनए बेटा थोड़ी जगह पर लगा रहता है। ठीक है। जब बेटा ये आरएनए यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ कौन सा फैक्टर आकर लग जाता है? रो फैक्टर लग जाता है। करेक्ट बेटा। क्या लग जाता है? रो फैक्टर। प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। वेरी गुड बेटा। ये बताओ आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा फैक्टर लगेगा कि इनिशिएशन होगा? सिग्मा फैक्टर लगेगा कि टर्मिनेशन होगा? प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज में कितनी प्रोटीन्स होती हैं बेटा? 5। याद है? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। बोलो प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज में कितनी यूनिट्स होती हैं बेटा? 5। कितनी यूनिट होती हैं बेटा? 5। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा। ठीक।
आरएनए पॉलीमरेज ये हो गया बेटा, ठीक है ना। और जब ये लगा तो क्या कहलाएगा बेटा, इस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। पढ़ा है एंजाइम वाले चैप्टर में बेटा, यस सर। होलो एंजाइम। इसको क्या कहते हो बेटा, कोफैक्टर। कोफैक्टर। इसको क्या कहते हो बेटा, एपो एंजाइम। दोनों को मिलाकर क्या कहते हो, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। तो बेटा एपो एंजाइम इनिशिएशन करेगा कि होलो एंजाइम करेगा, होलो एंजाइम होलो एंजाइम करेगा, है ना। और इस अकेले को क्या नाम देते हैं पता है बेटा, कोर एंजाइम। अगर अकेले माना जाए ये कोर एंजाइम कहलाता है बेटा, कोर और कोफैक्टर, कोर और कोफैक्टर, ये प्रोटीनस पार्ट को एपो एंजाइम भी कहते हैं। इनिशिएट बेटा होलो एंजाइम करेगा या केवल आरएनए पॉलीमरेज करेगा, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। बेटा टर्मिनेशन कौन करेगा, केवल आरएनए पॉलीमरेज या होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। क्या तो बेटा इसे होलो एंजाइम कहा जाएगा या कहा जाएगा आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। बेटा क्लियर है, यस सर। टीचर की लिखने की भाषा समझ रहे हो, क्या कह सकता है वो, यस सर। क्या होलो एंजाइम टर्मिनेशन में भाग लेगा, यस सर। क्या होलो एंजाइम इनिशिएशन में भाग लेगा, यस सर। क्या होलो एंजाइम इलांगेशन करेगा, नो सर। नहीं। नो, होलो एंजाइम इलांगेशन नहीं करेगा, केवल कोर एंजाइम करेगा। यस या नो बेटा, यस सर। यस बेटा। अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन अगले पैराग्राफ में पहुंच रहे हैं। बैक्टीरिया में एमआरएनए के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत है या नहीं है, नो सर। नहीं है। नो सर। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है बेटा। क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपार्टमेंट एक ही रहता है। एक ही कंपार्टमेंट होता है, डीएनए वहीं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। करेक्ट है बेटा कि इनकरेक्ट है बात, करेक्ट है। इसके लिए कपल शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, यस सर। कहाँ लिखा है बेटा, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में। उस पैराग्राफ में सबसे आखिरी लाइन को पढ़ो बेटा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, लिखा है यस सर। मतलब एक साथ होती हैं, यस या नो बेटा, यस। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, हो सकती है। ये बेटा मेनी टाइम्स या सम टाइम है, मैनी टाइम्स। कहाँ लिखा मेनी टाइम, थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लास्ट अरे वेरी गुड बेटा, बस यही तो मजा आ गया, बस यही देखते चलो, है ना। हम आपकी हिंदी भाषा बोलते रहे मेनी टाइम। बेटा बायोलॉजी में विशेषता है कि बायोलॉजी के शब्द क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, बायोलॉजी क्लास जो उसकी विशेषता बगल में एडजेक्टिव लगा होता है वो बनाते हैं। या मेनी टाइम्स क्वेश्चन बनाएगा, कपल्ड क्वेश्चन बनाएगा। चलो यूकैरियोट में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बेटा, 2। पहली कॉम्प्लेक्सिटी आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप का तो आरएनए पॉलीमरेज क्लियर लेबर ऑफ डिवीजन है या नहीं है, है क्लियर श्रम विभाजन है या नहीं है, सर। बेटा आरएनए के कितने हैं जो आरएनए पर फर्स्ट बनाता है, कितने प्रकार के आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है, 3 बेटा। कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे बेटा। बेटा आरएनए पर थर्ड क्या क्या बनाता है बेटा, 3 चीजें या 2 चीजें, 3 चीजें कौन कौन बनाता है, फर्स्ट भी और थर्ड भी, फर्स्ट भी और थर्ड भी, फर्स्ट भी और थर्ड भी। कितनी चीजें बनाता है बेटा, बोलो 3 चीजें। करेक्ट है ना बेटा। फर्स्ट क्या क्या बनाता है, बोलो फिर से एक बार बेटा, 28 यस वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। और थर्ड क्या क्या बनाता है बेटा, अच्छा सेकंड क्या बनाता है बेटा, एचएनआरएनए ना लिखे तो बेटा और क्या लिख सकते हैं, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। ठीक है सर, बोलो एमआरएनए या प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। जैसे रोटी हो गया एमआरएनए और आटा हो गया, आटे और रोटी में कौन प्रिकर्सर है बेटा, आटा प्रिकर्सर और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, रोटी। करेक्ट ना बेटा।
Yes, sir. जल्दी बताओ बेटा, आरएनए पर सेकंड क्या बनाता है? HNRNA, एचएनआरएनए। याद अरे नहीं, नाम या क्या है प्रिकर्सर बेटा? ऑफ mRNA। precursor of mRNA. mRNA। गड़बड़ी तो नहीं करोगे? नो सर। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेटा? इसमें क्या पाया जाता है? Exons और introns एक्सॉन एंड इंट्रॉन। Letter और बेटा ये चाहिए। बताओ, एक्सॉन इंट्रॉन के बनने पर एचआरएनए एचएनआरएनए बेटा फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है? Non-functional। एचएनआरएनए फंक्शनल की नॉन फंक्शनल? Non-functional। एचएनआरएनए नॉन फंक्शनल है, केवल इंट्रॉन को मत लगा देना बेटा। Yes, sir. बोथ कंटेन बोथ एक्सॉन इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। समझ गए? Yes, sir. यानी पूरे को नॉन फंक्शनल कहा जाएगा। अब स्प्लैशिंग होगी कि नहीं होगी? निकाला जाएगा बेटा? Introns, क्या जोड़ा जाएगा बेटा? exons, और इसके अलावा दो एडिशनल प्रोसेस के नाम बताओ। capping and tailing, टेलिंग किस एंड पर होगी बेटा? 5' टेलिंग किस एंड पर होगी बेटा? 3' कैपिंग में कौन सा बेस लगेगा बेटा? Methyl guanosine अनयूजुअल है। Yes, sir. Yes, sir. Unusual. यूजुअल की अनयूजुअल है। Unusual. यूजुअल क्यों कह दे रहे हैं बेटा? ये ग्वानोसिन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे? Yes, sir. दूसरे ये ग्वानोसिन ने बढ़ाया है बेटा, करेक्ट? ये ग्वानोसिन है। इसकी 7 पर बेटा लगा, क्या नाम इसका बोलो? Methyl. इसलिए अनयूजुअल हो गया। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? Yes, sir. तो मिथाइल ग्रुप किस पर लगा है बताओ बेटा? ग्वानोसिन के 7 Seventh का. 7 पर। वेरी गुड। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक, एक्टिवेटेड है ये। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फास्फोरिक एसिड। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। टेलिंग बेटा किस सिरे पर होगी? 3' and टेलिंग पर क्या जोड़ा जाएगा? late residues. एडेनिन बेटा कितने जोड़े जाएंगे? 200 to 300. 300. बेटा प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती कि पहले होती है? बाद में। बाद होती है। न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के बाहर होती है? बाहर होती है. आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। प्रोसेसिंग न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है सर। Yes, sir. ये ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर. क्वेश्चन बोलता हूँ ना बेटा, इसको हिंदी में लिखते रहा करो। अंग्रेजी Yes, मीडियम में sir. भले आप पढ़े हो, ठीक है? अपनी सामान्य भाषा में लिखते रहा करो। प्रोसेसिंग कहाँ होती है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के यस, अंदर. वेरी गुड। अच्छा बेटा, सिग्निफिकेंस सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। यानी ये कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, करेक्ट है ना बेटा? Yes, sir. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता प्रॉब्ली एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। स्प्लिट जीन आज का नहीं है, बहुत कैसा है बेटा? बेटा बहुत पहले का. एंशिएंट फीचर। ओके। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, इसमें जो इंट्रॉन है वो क्या बताता है? इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। इसका मतलब होता है पुराने समय की कोई याद दिलाना। Yes, sir. यानी इंट्रॉन है जो पीछे पड़ा हुआ, इंट्रॉन है जो पीछे पड़ा हुआ। कई अच्छी चीजों को जोड़ा गया और खराब चीज को निकाला गया। कई अच्छी चीजों को जोड़ा गया और खराब चीज को निकाला गया है। करेक्ट है ना? Yes, sir. हाँ, बस इतनी सी बात जोड़िए आप। करेक्ट। In the recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in a living system assumed more important. तो RNA वर्ड का मतलब है आजकल सब कुछ हकीकत में सेल के अंदर चल रहा है, तो किसके आसपास चल रहा है? आरएनए के आसपास चल रही है। आरएनए हकीकत में बन किससे रहा बेटा? डीएनए। अब बेटा आपके पास कौन सी हेडिंग है यहाँ पर बोलो? जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। पढ़ा है. अच्छा, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया?
नहीं आपने नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया, ये अच्छी बात है बेटा। ये बोर्ड पे पिक्चर क्यों नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और हम समझना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, सर एक लाइट ब्राइटनेस जलानी ज्यादा हो रही है शायद। ओके, एक लाइट नहीं जल रही बेटा, एक साइड में एक लाइट नहीं जल रही, उसे जलाते हैं, शायद जल ठीक हो जाए। यस सर, आगे आ गया? यस सर। अरे Yes. यार, मेरा चेहरा भी चमकने लगा होगा ना। क्रीम लगा के आते हैं हम, क्या बताएं। अच्छा, ये प्रोसेस बेटा दिख रही है सब, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर दिख रहे हैं। नो फिगर सर। दिख रहे हैं ना बेटा? यस सर दिख रहा है। क्लियर नहीं हो जाता। कर लोगी इसमें सब कुछ? यस सर। हाँ, जेनेटिक Yes, sir. कोड। अब आइए बेटा, जानते हो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा आराम से, आराम से नहीं मतलब चाहेंगे हम बोर्ड पे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको अगर क्वेश्चन बताऊं उनको देखना। पहला क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक न्यूक्लिक एसिड दूसरी न्यूक्लिक में बदलती है, यस या नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन खत्म। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट्री से आपकी आसानी से समझा जा सकता है, यस या नो? यस बोलो बेटा। यस सर। रेप्लिकेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, यस या नो? यस सर। यस ट्रांसक्रिप्शन में 2 डीएनए के स्ट्रैंड से एक बनता है, यस या नो? यस सर। यहाँ पर 4 प्रकार के बेस होते हैं, यस या नो? यस यस सर। सर। यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, यहाँ भी वही है, यस या नो? यस यस सर। यहाँ यूरेसिल आ जाता है थायमिन Yes, जगह, sir. यस या नो? यस सर। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोसेस अप्लाई है या नहीं है? है। इसमें अप्लाई है या नहीं है? है। कितने प्रकार के बेस पाए जाते हैं यहाँ पर, बोलो बेटा? 4 चार 4 प्रकार के। और प्रोटीन में कितने प्रकार की एमिनो एसिड्स होती हैं बेटा, बोलो? 20 टाइप। 20 प्रकार की। तो रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन समझ सकते हैं, इसकी एक कॉपी है। ट्रांसक्रिप्शन में समझ सकते हैं कॉपी है। क्या इनके बीच कोई कॉपी नजर आती है, यस या नो? नहीं। क्यों नहीं आती? यहाँ पर क्या है बेटा, बोलो? बेस। यहाँ पर क्या है, बोलो बेटा? अमीनो एसिड। एसिड। यहाँ पर कितने? 4। यहाँ पर कितने, बोलो? 20। हाँ, तो बेटा कॉपी नजर आती है, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री नजर आती है, बोलो यस या नो बेटा? यस सर। यस सर। तो ना तो थ्योरेटिकली है ना न्यूमेरिकली है, यस या नो बेटा? यस सर। यस लेकिन लिखा देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस का मतलब समझे? एम्पल में वो छोटे से कहीं के प्रमाण मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में जो चेंज हो रहा है अमीनो एसिड से, वो कैसे हो रहा है। वो जेनेटिक मेटल, उस प्रोपोजिशन को बताने के लिए जेनेटिक कोड की स्थापना हुई थी। ठीक। दूसरा पैराग्राफ बेटा, बस इतनी सी बात है बेटा। क्वेश्चन पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हम दूसरे पर आ जाते हैं। अगर बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मेटेरियल का डिटरमाइन करते हैं तो हमें पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही मिलता है, करेक्ट? यस सर। और इसको जानने के लिए लिखा है प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड फॉर मोस्ट चैलेंजिंग। डिसिफरिंग माने जानते हैं, पढ़ना, समझना, जानना। जेनेटिक कोड के विषय में जानना बहुत गूढ़, बहुत कठिन पढ़ाई थी, अध्ययन था। अगला क्वेश्चन यहां शुरू होगा, बताओ जेनेटिक कोड को समझने के लिए कितनी डिसिप्लिन से साइंटिस्ट आए? 4। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, लिख लेना कॉपी पर। जेनेटिक कोड को समझने के लिए कितनी डिसिप्लिन से साइंटिस्ट आए? 4। वैसे तो सेवरल लिखा है, ये सही है आंसर, नो डाउट। आगे 4 लिखा है, ये भी याद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिजिस्ट कौन थे? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज जॉर्ज गैमो। अगला क्वेश्चन, किन्होंने बेस के कॉम्बिनेशन की बात की? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो। बेस के कॉम्बिनेशन की बात क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन। बेस के परम्यूटेशन की बात किसने की?
जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो। क्लियर हो गई बात? बोलो। यस सर। बेस के परम्यूटेशन की बात किसने की? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो। परम्यूटेशन में क्या लगाया? 4 की पावर 1 बराबर 4 बेस UCAG। ओके। Yes sir. 4 पर 2 बराबर 16 बेस। UCAG भर दिया। ये पहला भरना, ये दूसरा भरना। और 4 की पावर 3 बराबर बोलो 64 बेस। करेक्ट। अब इसको फिर से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। यस या नो बेटा? यस सर। सही है। UCAG तो ये 16 हो गए, 64 64 हो गए। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो बेटा ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। यस सर। अब तक कितने कोडान आप देख लिए? 64। अगर एक बेस कंसीडर करेंगे तो बेटा 4 कोडान बनेंगे। 4 2 करेंगे तब 16 3 बन करेंगे तो 64। अब कोडान ट्रिपलेट होते हैं, इसको किसने प्रूव किया? पहला पॉइंट हरगोविंद हरगोविंद खुराना ने। यस। अगला क्वेश्चन हुआ कि कोडान ट्रिपलेट होते हैं, ये बहुत कठिन कार्य था कि नहीं था? कठिन यस सर। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, इसे जानना कठिन कार्य था कि नहीं था? था कठिन। क्वेश्चन, केमिकल मेथड किसने डेवलप किया? गोविंद खुराना ने। उस केमिकल मेथड का जो पॉइंट था, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस क्या कहलाया? होमोपॉलीमर्स होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या आप जानते हो? यस या नो? यस सर। यस सर। जानते हैं। यस। बताने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं। नो सर। जब बेटा यू लगा तो क्या कोड हुआ? होमोपॉलीमर। कोडिंग किस एमिनो एसिड की हुई? फिनाइल। जब बेटा सी लगा तो क्या कोडिंग हुई? प्रोलीन। जब ए लगा बेटा होमो में तो क्या कोडिंग हुई? लाइसिन। रटा होना चाहिए बच्चा। जब जी लगा तो क्या कोडिंग हुई? ग्लाइसिन। इसको बोलो फिनाइलएलेनिन। बोलो प्रोलीन। बोलो लाइसिन। बोलो फिर से बोलो जल्दी से। ग्लाइसिन। इसको याद करने के लिए ये याद करो ना बेटा। देखो ध्यान से सुनना। इस देखो एक क्वेश्चन और फिगर दिखाई दे रहा है हमें? यस सर। बेटा मैं यहाँ पर जो कहूंगा थोड़ी सी मेरी बात समझना। ये बेटा किसी कोडान का फर्स्ट बेस है। ये किसी कोडान का सेकंड बेस है, लिखा है बेटा। फर्स्ट बेस को कहते हैं रो। ये रो। सेकंड बेस को हम लोग शब्दों में कहते हैं कॉलम। ये बेस बेटा थर्ड बेस है। थर्ड बेस को हम लोग कहते हैं लाइन। और इसको कहते हैं बॉक्स। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर बेटा 3, बॉक्स नंबर बेटा 4, 5। हो जाएंगे 16 बॉक्स। ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, बहुत आसान है बेटा। ये तो खैर कब कंप्लीट हो गया। वापस आओ। इसको याद करना है आपको कि नहीं याद करना है? करना है। सुनना बेटा, पहले बॉक्स का पहला, दूसरे बॉक्स का दूसरा, नहीं इस बॉक्स इस एंगल पे जाना। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, इस तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। आया समझ? यस सर। यू यू यू, सी सी सी, ए जी जी जी। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है एंगल पर। तो एक चीज ये आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन बहुत है। कोपॉलीमर का मतलब था, अब थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे बेटा हम आपसे। कोपॉलीमर था, यू के साथ सी लगा दो, 2 हो गए।
इसे कोपॉलीमर कहा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी। ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं बेटा। यदि एक बेस एक अमीनो एसिड कोड करता तो यहां आती बेटा फिनाइल और यहां आती प्रोलीन। बोलो यस या नहीं? यस फिनाइल sir. प्रोलीन, फिनाइल प्रोलीन। बोलो बेटा। यस नहीं आई समझ में? यस सर आई अल्टरनेट आती ही नहीं आती? Yes, आती sir. हाँ गुड। अगला क्वेश्चन सुनना बेटा। अगर 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 मैं बोल रहा हूं यदि बेटा दो कोड करते तो यहां एक ही जैसी एमिनो एसिड लगती। यस बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर यदि दो बेस कोड करते तो एक जैसी एमिनो एसिड लगती। किसी किसी बात समझ में आ गई बेटा? आ गई सर। यस सर, आ गए। यूसी गलत लिख दिया मैंने यूसी लिखना था। क्या लिखा बेटा? यूसी 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 यूसी। तब उन्होंने देखा कि यूसीयू सी यू सी यूसीयू सी यू सी अल्टरनेट है या नहीं? यस सर। Yes, sir. एमिनो एसिड यहां अल्टरनेट हो गई। ए बी यस सर। Yes, sir. किसे समझ में आई बात? आ गए। आ गए सर। ये है कोपॉलीमर के द्वारा खुराना ने ट्रिपलेट कोडान को प्रूव करने की कोशिश की। होमोपॉलीमर में बेटा यहाँ क्या आई बोलो बेटा? फिनाइल। तो यू अगर अकेला कोड करता तो फिनाइल होता। यस या नो? Yes, sir. यस सर। सी अकेला कोड करता तो प्रोलीन होता। यस या नो? Yes, sir. अगर दो कोई करते तो सब एक जैसे होते। यस या नो? Yes, sir. यस सर। यूसी यूसी सब एक जैसे। लेकिन बेटा यूसी यू ने कोड किया ए और सी यूसी ने किया बी। यूसी ए सी यूसी बी। इनको एक नई चीज मिली। उन्होंने कहा ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी। करेक्ट बोलो भाई। ए जी है ना? करेक्ट हुई? समझ में ही बात है? ए जी ए जी ए जी अल्टरनेट होंगी या एक जैसी होंगी? Alternate. अल्टरनेट होंगे बता सकते हो कि ए जी ए क्या कोड करेगा? Arginine. Arginine. कैसे पता कर पाओगे? थर्ड बॉक्स। आसान तरीका है, मैं बताने जा रहा हूं। सुनना बेटा। ए जी ए कैसे पता करोगे? फर्स्ट बेस and the first base is फर्स्ट रो। बोलो बेटा। फर्स्ट बेस and first base is बोलो रो। फर्स्ट रो और दिस इज यूसीए इस रो पर होगा बस। ये से थर्ड रो पे। नहीं समझे? यस सर जी सेकेंड बेस यूसीएजी ये होगा बस। एक बार बोलो। रिपीट कर दीजिए। यस सर समझ में आ रहा है क्या समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट बिल्कुल रो करेंगे। सेकंड कॉलम आराम से फिर से बनाएंगे। मिटा दिया। मैंने कहा सी जी ए। बताओ इसमें कौन सी एमिनो एसिड कोड होगी? रटना नहीं बेटा, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना। आर्जिनिन आर्जिनिन। सी ए जी यू सी ए जी। दिस इज फर्स्ट बेस मतलब ये दिस रो। यस या नो? यस सर Yes, दिस sir. इज सेकेंड बेस कॉलम मीन्स दिस यस सर मीन्स ये। आई बात समझ में? यस Yes, sir. आर्जिनिन होती। बताओ कितना आसान है यार। यस सर बहुत आसान अच्छा जी सी ए बोलो। फर्स्ट बेस Base. ये, Yes, sir. सेकेंड बेस ये। अरे ये बक्सा है यार। यस सर एलेनिन एलेनिन। किसे किसे समझ में आया? आ गया Yes, सर। sir. क्लियर है। तो क्या कोडान से हम बॉक्स निकाल सकते हैं? यस सर। जब बॉक्स निकाल लिया तब जानते हो क्या निकाल लिया आपने? बॉक्स से क्या निकालते हो? हीरे जवाहरात नहीं निकलते हैं? निकाल लिया। देखना ध्यान से, बढ़िया बहुत बढ़िया बॉक्स है ये।
अब इतनी बढ़िया चीज आपके सामने आने वाली है, अप्रत्याशित। देखना, मैं पहला पॉइंट कहूंगा, यह दो भागों में बटी है, इसको ऐसे बांटा, बस। अब मैंने लिखा ये दो कोडान फिनाइल को कोड करते हैं, ये ल्यूसीन को कोड करते हैं, ये आइसोल्यूसीन को कोड करते हैं, मिथ्योनिन को करते हैं, वैलिन को करते हैं, सेरीन को करते हैं, प्रोलीन को करते हैं, थ्रियोनिन और एलिनिन को करते हैं। ऐसे पढ़ना, पी एल फील, आई एम वेरी गुड जब एसपी था। सर फिर से बोलिए। फील, बोलो। यस सर। फील, आई एम वेरी गुड जब एस पी टी एच ए। फील आई एम वेरी गुड जब एस पी था, निकाल दिया। किसे समझ में आया? नहीं आया? आया सर। जो था लिखा ना, टी ए मिला के लिखा हुआ ना, एस पी था। हम ये कह रहे हैं बेटा, मैंने ये बना दिया, मैं दोबारा लिख रहा हूं। मैं आपको इन 64 में से इन आधे कोडान के एमिनो एसिड को एक झटके में याद कराने जा रहा हूं। यहां बॉक्स है तो 4 कोडान है कि नहीं है? है। यस सर। यहां भी 4 हैं। यस सर। इनके पहले 2 फिनाइल को कोड करते हैं, ये 2 ल्यूसीन को, ये 4 ल्यूसीन, ये 3 आइसोल्यूसीन, ये मिथियोनिन, ये वैलिन, समझे? और ये 4 सेरीन, 4 प्रोलीन, 4 थ्रियोनिन, 4 बोलो एलिनिन। ये किसे समझ में आई बात? आगे सर। दोबारा लिखें? नो सर। आ गई सर। ये बॉक्स डिवीजन इतना ही तो है बस। यस सर। नहीं आया? आया। और ये UCAG होता, ये हमें मालूम होना चाहिए। यस सर। मैंने कहा ACG क्या कोड करेगा? फर्स्ट रो ए का मतलब रो यहाँ, थर्ड सी में का मतलब कॉलम यहाँ, दिस का मतलब बोलो थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। किसी किसे याद हो गया? हो गया सर। हैं? यहाँ बोलो फिनाइल, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनिन, वैलिन, सेरीन, प्रोलीन, थायरोसिन, एलेनिन, UCAG, GCA ने क्या कोड किया? फर्स्ट रो जी, लास्ट वाले एलेनिन। किसे किसे याद हो गए? हो गया सर। हो गया सर। क्या ये आधी आबादी याद हो गई? हो गई सर। आधी आबादी है बेटा कोडान की। यस सर। 32 कोडान है यहाँ। यस सर। बोलो। यस सर। 9 एमिनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर। किसे किसे याद हो गया बेटा? हो गया सर। याद हो गया। याद हो गया। याद हो गए सर। झूठ बोल रहे हो। नो सर। नहीं याद सर, हो गया। बिल्कुल याद हो गया। याद हो गया। फार्मूला क्या है? फील आई एम वेरी गुड। फील आई एम वेरी गुड जब एसपी था। एस एसपी था। सेरीन, पी प्रोलीन, थ्रियोनिन और एलेनिन। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? यस। अभी तक तो नहीं आया है, आएगा सब चांसेस है इसके। लेकिन बेटा नीचे क्वेश्चन दिया ना, इस पेज पे 112 सबसे नीचे क्वेश्चन नहीं दिया है? किया है सर। सरल सा दिया है उन्होंने। अब ये याद कर लोगे, अगर कठिन आ जाएगा तो कौन याद करेगा? तो आधा याद हो गया। यस सर। मुझे उम्मीद है कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर समझ में आए होंगे। बिल्कुल सर। अब कोपॉलीमर इसी तरह से हरविंद खुराना ने निकाल करके बताया होगा कि हम सारे कोडान कैसे कोड हो रहे हैं। उन्होंने केमिकली देखा होगा, यस सर। तब उन्होंने चार्ट फिट किया होगा
कितना हार्ड वर्क है, कितना हार्ड टास्क है, और हम सब बेटा थोड़ी सी बात याद भी नहीं कर पाते हैं, ना याद करने का तरीका निकाल पाते हैं। मुझे लगता है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था? वेरी गुड। पहले करना चाहिए था कि आप इस बेटा कोडान वाले बॉक्स को ऐसे डिवाइड कर लो। कितने बॉक्स में? 16। 16। और 16 में बांटने के बाद बेटा इस कॉलम को केवल इतना बांटो, और ये आधा आबादी आबादी हो गई। UCAG AG। UCAG। ओके, यस यस सर। सर 2 2 4 3 1 4 4 4 4 4। अब मुझे लगता है इतनी बात तो अच्छे से आ गया। यस यस सर। सर यानी बेटा आधी आबादी के एमिनो एसिड कोडान देने पर आप निकाल सकते हो। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर सर और आदि का आधी आबादी हम बेटा मेल हैं तो मेल वाली बता दिया, फीमेल वाली आप निकाल लो। हैं? क्यों? तभी तो आधी आबादी बोली। हमने सोच मालूम था आधी बोलोगे जरूर, कौन निकालेगा बच्चों। यस सर। चलिए आधी भी आबादी निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, यस सर। और आप यूं कह सकते हो एक बार मैंने एक फार्मूला बनाया था, मैंने खुद भूल गया। मैं फार्मूले पे बेटा कम विश्वास करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा। बायोलॉजी में आता आपने मेरे फार्मूले कभी देखे? मेरे कोई फार्मूले देखे आपने? मैं बायोलॉजी बता रहा हूँ केवल, है ना। मेरी खराब आदत रही बेटा, मैं केवल बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फार्मूले मुझे याद नहीं होते और मैं याद करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं मैं बैठ के बना नहीं सकता हूँ, बट मैंने कभी बैठकर बनाया नहीं बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग बनाते हैं बहुत अच्छी बात होती है, क्यों बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे ये भी फार्मूला ही तो एक प्रकार का, नहीं? यस सर। आओ बेटा, Yes, sir. इसमें हर एक को आपको डिवाइड करना है, पहली बात तो ये। क्लियर? यस सर। और इसको बेटा आपको यूं डिवाइड करना है बस। क्लियर हो गई बात? नहीं आ गई? इसको बेटा आपको एक बार, और इसको ऐसे डिवाइड करना था, इसमें ये डिवाइड करना था, ये दोनों नहीं थे। समझ में आई बात? नहीं? देखो बेटा, इसका भी पहला और पहला, तीसरा और तीसरा, है ना, ये दोनों डिवाइड नहीं है। ओके, इसमें सब डिवाइड है। तो पहले तो यही एक चीज बनाना सीख लिया मैंने। यस सर। अब सुनना बेटा, इनके और इसका एक, ये वाला नॉनसेंस है बेटा, स्टॉप है। जल्दी बोलो बेटा। यस सर। इसके दो, इसका एक। UCAG ना, UCAG। यहाँ क्या आएगा? U A ए और A, U A और जी जी U G और A, ए। उगा उगा उग। उगा उगा उग। ठीक है सर। ओ आ उगा उग। मिला? यस सर यस अरे बोलने के लिए हो गया बेटा, कोई वो बात नहीं। नहीं, इसे कहते हैं ओकर। ये बेटा अलग अलग है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। ओकर, ओपल, अंबर, इनके नाम है बेटा, शायद किसी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। यस सर यस सर। यस सर। ओकर, ओपल, अंबर। हम इसको आपको प्रेस नहीं करते, दबाव नहीं डालते कि आप इसे पढ़ना। तो मैं इनको निकाल दूं बेटा, यस सर बाकी इनकी बात करूं। यस सर। बेटा इन दोनों को रटो, टायरोसिन और हिस्टिडीन। बचे कितने? 5। 5। इनकी मिरर इमेज है हमारे पास। यहां बेटा लाइसिन है, यस सर। देख लो, यस सर। मिली? यस यस सर। और जैसे ऊपर पहुंचे हम, वैसे एस्पराजीन मिला मिले, और यहां एस्पार्टिक एसिड मिली।
यहाँ ग्लूटामीन मिला, यहाँ ग्लूटामिक एसिड मिली। तो अगर आपने लाइसिन याद कर लिया है तो इनकी दोनों तो मिरर इमेज है। देखो लाइसिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड। ये टायरोसिन, ये हिस्टिडीन, ये स्टॉप कोडान, ये थोड़ा सा हैवी है। अब ग्लूटामीन, ग्लू हिंदी में लिखो, ग्लू ए, ग्लू आ, ग्लू आ, गुआल, गुआल हो गया, गुलाल लगा लो। गुआल कब या गुलाल कब यूज होता है? होली में। कब लगती है? आग। गुआल, आग। अपने तरीके से कुछ भी कर लो। समझ में आई बेटा? ये लग करना होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्यों, हैवी है सब में। फार्मूला बैठ के बना सकते हो सब टाइम। ये बेटा दोनों सिस्टीन करेंगे। ये बेटा आर्जिनिन है, ये आर्जिनिन, ये सेरीन था, ये भी सेरीन है, ये ग्लाइसिन है। सेरीन 4, सेरीन 2, 6, सेरीन 4, सेरीन 2, 6, आर्जिनिन 4, आर्जिनिन 2, 6। आर्जिनिन बेटा 4, ये 2, 6 कोडान से कोड होता है। सेरीन बेटा 6 कोडान कोड होता है, और ल्यूसीन भी 6 कोडान से कोड होता है। 6 कोडान से कोड होने वाले अमीनो एसिड कौन से हैं? ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन। यहाँ बेटा ट्रिप्टोफैन है। तो 1 कोडान से कोड होने वाली, 2 कोडान से होने वाली, 4 से होने वाली, और 4, 5 नहीं है, 1 से होने वाली, 2 से होने वाली, और बेटा 3 से, सॉरी 3 से होने वाली, 4 से होने वाली और 6 से होने वाली। 1 से होने वाली बेटा 2 है, ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन। ठीक। 3 से होने वाली 1 है, आइसोल्यूसिन। ठीक। 6 से होने वाली 3 है बेटा, सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, साल। सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन। ठीक। 4 से होने वाली ये हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 से होने वाले 5 एमिनो एसिड। बाकी फिनाइल 2 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 9 इससे है, 5 से 4 कोडान की 5 है और 2 कोडान वाली 9 है। ये टेक्निकल पार्ट है, बहुत ज्यादा नंबर पे पूछा नहीं जाएगा, बट मेरा दिमाग अगर वहां रहे तो कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे नोट कर लेना क्वेश्चन में कहीं बेटा, थ्योरी में नोट कर लेना। क्या बताओ बेटा? 1 कोडान से कोड होने वाली ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन, 2 कोडान से 9 एमिनो एसिड हैं, 3 कोडान से अकेली आइसोल्यूसिन हो, 4 कोडान से 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और बेटा 6 कोडान से 3 है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है कोडान हम याद कर लेंगे। अगर चेन में कोडान दिया होगा तो एमिनो एसिड हम आसानी से भर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, आपको थोड़ा सा समय लगेगा इसे याद करने में, बट याद हो जाएगी। श्योर है बेटा? तो होमोपॉलीमर को पॉलीमर के द्वारा हरगोविंद खुराना ने केमिकल नेचर ऑफ कोडान को बताया। बेटा 2 साइंटिस्ट और हैं आपके पास, मार्सेल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली कोडान के पढ़ने में हेल्प किया। सेल फ्री सिस्टम माने टेस्ट ट्यूब में कहो आप। करेक्ट बेटा? यस सर। और तीसरे क्वेश्चन बेटा वो हैं सर्वो ओका।
इनके एंजाइम सर्वो का एंजाइम मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइनिंग सीक्वेंस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब समझे, जहां डीएनए नहीं था, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, डीएनए से आरएनए बनता तो डीएनए को टेम्पलेट कहते हो। इसका एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, कुछ समझ में आया बेटा? यस Yes, sir. सर। यानी न्यूक्लियोटाइड को लेकर एंजाइम की हेल्प से हमने लगा दिया एमिनो एसिड्स को, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। एंजाइम की प्रेजेंस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज नहीं है। अगर डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो एंजाइम का नाम बेटा आरएनए पॉलीमरेज है। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. डीएनए का यूज नहीं करेंगे तो उस एंजाइम का नाम बताओ तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज। किसने इसका यूज किया? सर्वो सर्वो का का। एंजाइम के नाम से ही जाना गया। Yes, sir. टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। क्या इन दोनों बातों से सहमत हो जो मैं समझा रहा हूं आपको? Yes, sir. यस सर। किसी का भी खाना बनाना है ठीक है, रोटी बनानी ठीक है, तावा और बेलन चाहिए जरूरी है। किसी का ना तावा चाहिए ना बेलन चाहिए, बस हाथ से ऐसे पो देंगे और आगे पर रख देंगे। नो नीड ऑफ तावा बेलन। कुछ समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो सर्वा ओ का क्या थे बोलो? इन्होंने ना डीएनए लिया RNA लिया। ना आरएनए पॉलीमरेज की बात किया। Yes, sir. कहने हमारी टेस्ट ट्यूब में मेरा अपना एंजाइम है, मेरे अपने सीक्वेंस हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, आओ काम करते हैं, बना डालते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड चाहेंगे हम लगाते चले जाएंगे, जैसा न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे वैसे बेटा कोडान बन जाएगा। क्या दिक्कत है? किसी किसी समझ में आई बात? आ गई सर। Clear. तो ऐसे तो लाइनों कोई- को समझो बेटा। ऐसे तो कोई भी अमीनो एसिड की चेन बना सकते हैं ना, प्रोटीन। क्या बेटा? ऐसे तो कोई भी प्रोटीन चेन बना सकते हैं ना। हाँ बनाया, टीआरएनए सबसे पहले खुराना नहीं बनाया था बेटा, नोबेल प्राइज मिला उसके लिए उन्होंने। यस सर। मतलब ध्यान से सुनिएगा ना, टीआरएनए के सीक्वेंस को बनाया उन्होंने, अमीनो एसिड बेस सीक्वेंस को। यस सर भाई। एलेनिन टीआरएनए को बनाने वाले कौन थे? ये थे 77 बेस लगाए उन्होंने उसमें, सेल्फी सिस्टम में बनाया। यस सर। तो सर्वो का एंजाइम की सारी बातें, सर्वो का एंजाइम का नाम बता दो बेटा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अच्छा, इस एंजाइम ने क्या काम किया? इससे पॉलीमर बनाया। Yes, sir. डीएनए की प्रेजेंस में, एब्सेंस में। सेंस में। तो ये आरएनए का बनना एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए है या नहीं है? है है सर। कुल बेटा कितने साइंटिस्ट पढ़े आपने जेनेटिक कोड में? 3 4। जॉर्ज गैमो ने क्या दिया था? 2 परम्यूटेशन केमिकल प्रूव किसने दिया? हरगोविंद खुराना। होमोपॉलीमर किससे बेटा? होमोपॉलीमर्स से और दूसरा कोपॉलीमर्स से। मार्शल नीरनबर्ग ने कहा प्रोटीन सिंथेसिस की बात की? सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है समझ में आ गई बात। यस सर। अब बेटा जो नीचे लिखी है वो सबको याद होगा बेटा, बताना नहीं है उसमें। ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बस, ओके सर। चार्ट याद कर लोगे बेटा ऑलमोस्ट आप लोग। Yes, sir. यस सर। कोडान भी लगभग याद कर लोगे बेटा। यस sir. यस सर। अमीनो एसिड याद करने का थोड़ा तरीका तो पता ही हो गया होगा। यस सर। अब शुरू करते हैं। जेनेटिक कोडान ट्रिपलेट होते हैं कि नहीं? होते हैं। होते हैं। कितने कोडान से ट्रिपलेट बनते हैं? 61। 64 बनते हैं। 64। 64। कितने कोडिंग कोडान होते हैं? 61। कितने स्टॉप कोडान होते हैं? 3 कोडान अनएम्बिजियस का क्या मतलब होता है?
One codon codes only for one amino acid. हिंदी में बताओ, कोडान एक- अनएम्बिजियस का मतलब एक कोडान एक Specific ही होता है। अमीनो एसिड एक कोडान से एक अमीनो एसिड बनेगी। अरे एम्बिजियस माने होता है धोखा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एम्बिजियस माने होता है धोखा, संदेह। यस सर। अनएम्बिजियस माने संदेह का ना होना। तो यू फिनाइल को कोड करेंगे, इसमें कोई संदेह है? नहीं है। नहीं है। नहीं। जी ग्लाइसिन कोड करेगा, संदेह है? नहीं है। नहीं है। AUG मिथ्योनिन करेगा, कोई संदेह नहीं है? नहीं है। पढ़ो बेटा, AUG मिथ्योनिन करेगा, कोई संदेह है? नहीं है। TUG वैलिन करेगा, कोई संदेह है? नहीं है। AUG वैली मिथ्योनिन करेगा, कोई संदेह है? नहीं है। यू फिनाइल करेगा, कोई संदेह है? नहीं है। GUG मिथ्योनिन देता है जब इनिशिएशन में होता है। ऐसी कंडीशन में GUG वैलिन लगाएगा, इसमें बेटा मिथ्योनिन लगाएगा और यहाँ आएगा GUG तो वैलिन लगाएगा। यानी GUG ने क्या कर दिया बेटा? संदेह, जाओ जी। तो क्वेश्चन पूछेगा को क्या अनएम्बिजियस तो ठीक है, एंड स्पेसिफिक हो गया, बट एम्बिजियस कोडान कोई है तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? GUG सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा बेटा, पहला कोडान AUG है। यस सर। मिथ्योनिन लगेगा। यस सर। वैलिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन। पहला GUG है तो ये वैलिन लगा देता है, सॉरी मेथियोनिन लगा देता है। मिथ्योनिन लगा देता है, जबकि बीच में आता तो ये वैलिन लगा देता है। इसलिए GUG ने दो काम किए, इनिशिएशन है तो ये GUG मिथ्योनिन लगाता है, और बीच में आता तो वैलिन लगाता है। इसलिए किसने संदेह पैदा कर दिया? GUG ने। GUG ने। इसका एक प्रमाण हम लोग किताब में दिखाना चाहते हैं, वो सही है कि गलत है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा सिकल सेल एनीमिया वाला फिगर निकालो बेटा, पिछले चैप्टर में। निकला? यस सर। ठीक। पहली अमीनो एसिड क्या लगी है? वैलिन। किससे कोड हुई होगी? GUG से कोड हुई होगी ना? यस सर। बस यही बताना चाहते थे। सर पे हम वैलिन क्यों लगी? बेटा GUG से कोड हुई होगी पहली। सर तो आपने अभी बोला मेथियोनिन लगनी चाहिए ना? सर वो प्रोकैरियोट का केस आप बता रहे हैं क्या, जब मेथियोनिन लगेगा? हाँ, ये लगा यहाँ पर है, फर्स्ट इसी को कहते हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि क्या लगेगा, है ना? वैलिन लगा हुआ है, तो वैलिन अब हाँ हमने कहा जैसे कि लगेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है कि जैसे आपने इंसुलिन पढ़ा है, बायोटेक में पढ़ा है, इंसुलिन को कितने जीन बनाते हैं? 3 इंसुलिन को बनाने वाले कितने जीन हैं? 51 अमीनो एसिड है। छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, वो थोड़ा सा लंबा पार्ट है। इंसुलिन को बनाने वाला बेटा एक DNA का एक जीन है, और जो चैन बनाता है वो ऐसे बनाता है। यस सर। ठीक, लेकिन इसमें जब फाइनली बनती तो उसमें दो ही रह जाती हैं। यस सर। यस सर। ये वाली और ये वाली। यस सर। ये हट जाती है। यस सर। इसका मतलब एक जीन था, एक प्रोटीन बनी थी, प्रोसेसिंग हुई, बीच वाली हट गई, अब दो हैं। बनाने वाला कितना था? एक।
ये प्रोसेसिंग, तो बेटा सिकल सेल एनीमिया में भी जो बीटा चेन वो प्रोसेसिंग के कारण हो जाता है। तो जब कभी की किसी भी प्रोटीन में हम कहते हैं फर्स्ट कोडान इज एयूजी, फर्स्ट अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन। इन बहुत सी प्रोटीन हम देखेंगे जिसमें पहली अमीनो एसिड मिथ्योनिन नहीं होती है, बिकॉज ऑफ वो प्रोटीन अंडरगो बेटा प्रोसेसिंग और कट जाती है। जैसे यहाँ कटी कि नहीं कटी? यस सर। ये मैंने कहा अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, तो क्या जरूरी यहाँ पर मिथ्योनिन होगा या यहाँ मिथ्योनिन होगा? पहली मिथ्योनिन होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो जाती प्रोसेसिंग। सर वहाँ तो वो उतना पार्ट हट जाता है और यहाँ पे तो बस एक वो जीयू की जगह जीयूजी हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कोई भी प्रोटीन दिखाई देती पॉलीपेप्टाइड, जब वो बनती है तो पहली मिथ्योनिन ही होती है, लेकिन अधिकांश प्रोटीन हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग के बाद हमें दिखाई देती है। कब दिखती हैं बोलो? प्रोसेसिंग के बाद। चलिए अच्छा आइए नेक्स्ट पॉइंट बता दो। मुझे खांसी आ रही ना, क्यों आ रही पता है? खुजली हो रही है, गला बहुत सेंसिटिव है, थ्रोट में खुजली। हाँ, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मफलर नहीं लगाए हैं, नहीं तो हम मफलर बांधे रहते हैं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा खराब लगेगा। टीचर देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, देहाती टाइप में। ये तो स्मार्ट है, देहाती दिखाई देने लगे हैं। तो इस वजह से बेटा थोड़ा सा उसे अवॉइड कर देते हैं। चलिए कल से लगाए रखें। कोई बात नहीं, लगा लीजिए। एमबीजीएस हो गया बेटा? यस सर। यस सर। रट डालो एमबीजीएस कोडान का नाम जीयूजी बस, जो वैलिन और मिथिलीन करता है। कोडान डीजनरेट होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो कुछ अमीनो एसिड कोड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडान के द्वारा कोड होता है। कोड होती है। इसका मतलब जनरेट। क्या समझे? जी डीजनरेसी शो करते हैं। डीजनरेट किसे कहते हैं? जो अपना चरित्र बनाए रखे कि खो दे? खो दे। तो किसने अपने चरित्र को खो दिया है? आर्जिनिन, सेरीन, ल्यूसीन। कोडान ने कहा मैं फिनाइल को कोड करूंगा, इसकी गलती नहीं। इसने कहा हम भी कोफिनाइल को कोड करेंगे, इसकी कोई गलती नहीं। इसने अपना चरित्र खो दिया है, हम दोनों से कोड होंगे। जब किसी एक व्यक्ति ने किसी दो को डेट दे रखी है, बोलो यहाँ डीजनरेट एक्चुअली किसके लिए कहा जा रहा है? एमिनो एसिड के लिए। एमिनो एसिड ने अपने कैरेक्टर को खो दिया कहीं न कहीं। सही है ना? यस सर। Yes, तो हम कोडान पढ़ रहे तो रिस्पेक्ट हमारी कैरेक्टर की कोडान के रिस्पेक्ट में ही बोली जाती है। इन सही मायने में कैरेक्टर की कोडान तो यू कह रहा मैं तो फिनाइल को कोड करूंगा, यूसी कह रहा मैं भी फिनाइल को करूंगा। इसमें इसकी गलती थोड़ी ना, यू गलती ना यूसी की गलती है। गलती किसकी है? अमीनो एसिड फिनाइल। फिनाइल की गलती। दो से क्यों कोड हो रहा है वो? तो उसे डीजनरेट कहा गया है। रिस्पेक्ट में बेटा हम लोग कोडान के रिस्पेक्ट में कैरेक्टर पढ़ते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो कोई कहते हैं जब कई कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो कोडान को डीजनरेट कहते हैं। ओके बेटा? यस सर। कोडान कंटिन्यूअस होते हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। कोडान यूनिवर्सल होते हैं, ये भी आप जानते हैं सब लोग। यस सर। यस सर। यू फिनाइल एनिन कोड करेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। यस या नो बेटा? यस सर। एक्सेप्शन दिया है, जल्दी से एग्जांपल बताओ। प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोन माइटोकॉन्ड्रियल कोडान और प्रोटोजन कोडान में क्या बोलते एक्सेप्शन है या नहीं है? है। आपने इस एक्सेप्शन को कभी लिखा कि नहीं लिखा? नो सर। नो नहीं सर। लिखा। हाँ, तो चलो मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट लिखा दे रहा हूँ बेटा, लिख लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया जहां लिखा है इसके नीचे लिखो UGA। कैसा कोडान होता बेटा? नॉनसेंस है? यस सर। बोलो। और यही तो स्टॉप कोडान है ना ये। यस सर। लेकिन वह ट्रिप्टोफैन कोड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रोटोजुआ में UAA और UAG बेटा ये भी स्टॉप कोडान है, ठीक है? यस सर। लेकिन ये ग्लूटामेट कोड करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, होने नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे और भी कोडांस कई एक है बेटा, इन एटलीस्ट जो हमारी किताब में मेंशन है प्रेजेंट टाइम में उसको हम कंसीडर कर लें। ये दोनों बातें याद हो जाएंगी बेटा? यस सर। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, एक दो पॉइंट को और छोड़ दिया जाए तो। AUG का ड्यूअल फंक्शन होता है, कोड फॉर इनिशिएटिंग मिथ्योनिन एंड आल्सो द इनिशिएटर कोडान कहलाता है। फिर क्वेश्चन दिया, अगर कोडान दिए हो तो आप अमीनो एसिड्स लगा सकते हो, यस या नो बेटा? यस सर। यस। अगर बेटा आपको बस अमीनो एसिड दिए तो कोडान भी आप सर्च कर सकते हो? नो सर। नहीं। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? ये अमीनो एसिड दिया है हमने, कोई कोई अमीनो एसिड दो। हाँ, उसके 2 या 4 या 6 कोडान हो सकते हैं। बस Yes, कोडान क्योंकि के वो प्रकार डिजेनेसी ज्यादा हो शो सकते हैं, करते इतना हैं। है। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं बेटा? यस सर। निकाल सकते हैं, बस ये याद रखना। जैसे फिनाइल एलिन दिया है क्वेश्चन में पेज नंबर 113 पे बेटा, तो फिनाइल 5 बनी है 6 ना, तो किसी में यू होगा, किसी में UUC भी हो सकता है, यस या नो? यस सर। यस सर। तो क्या इसमें कोई डिफिकल्टी आने वाली? अगला क्वेश्चन है यस या नो? यस सर। यस। यस सर। Do you face any difficulty in predicting the opposite? Yes, yes, यस yes. सर। जहाँ डिफिकल्टी है वहाँ डिफिकल्टी नहीं है। यस सर। कोडान दिया है तो अमीनो एसिड निकालने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर अमीनो एसिड दिया तो कोडान बताने में डिफिकल्टी होगी। यस बेटा? यस सर। हम समझते हैं कि कोडान के कैरेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। यस यस सर। सर। अब बेटा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। ये म्यूटेशन कौन सा बेटा? पॉइंट म्यूटेशन, जो मैंने आपको कभी बताया है। सिकल सेल जेनेटिक चेंज। पॉइंट म्यूटेशन का वो एग्जांपल बोलो बेटा। सिकल सेल एनीमिया। वेरी गुड बेटा। किस, हाँ, पॉइंट म्यूटेशन, इसके 4 पॉइंट बोले थे मैंने, याद करो कभी तो। यस सर। कौन कौन से बोले थे? नहीं याद आ रहा है ना? याद, बगल में लिखो कॉपी पे बेटा, लिखो न्यूक्लियोटाइड कॉपी में बगल में लिखो। आप गलती कर रहे हो, आपको आना चाहिए था, मुझे उम्मीद है कि आपको आना चाहिए था। नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए। क्या लिखना है पता है? सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पहला बेटा, पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांसवर्जन म्यूटेशन के बाद मिससेंस म्यूटेशन। अगर ये नहीं याद है तो डंडा लेकर मारने की जरूरत है। अब याद है सर? ये तो याद है। ये तो याद है ना, लाइक फिर क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? चलिए बेटा, किस पोजीशन में चेंज होती है? 6th पोजीशन। बीटा में। इसका जीन किस क्रोमोसोम पर होता है? 11 पर। अल्फा का किस पर होता है? 16 बेटा। तो अब आ गए हम लोग राम हैज रेड कैप और ये वाला क्वेश्चन। किसने किसने पढ़ रखा है ये बेटा? यस सर। तो बस इतनी सी बात है। राम हैज रेड कैप में पहला एग्जांपल एडिशन का दिया गया है कि डिलीशन का?
एडिशन एडिशन का एडिशन का Addition. क्वेश्चन पूछो, जब एक बेस बी डाला है तो आगे के सारे कोडान बदल गए या नहीं? बदल सर। जाएंगे। बदल गए तो एडिशन से फ्रेम शिफ्ट कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। सर कहलाएगा। जब दो बेस बी आई डाल दिया तो आगे सब बदल गया या नहीं? यस सर। बदल गया तो सब फ्रेम शिफ्ट कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। जब बी आई जी 3 बेस डाल दिए तो आगे के कोडान चेंज हुए कि नहीं? नहीं। नहीं चेंज हुए। आगे कोडान नहीं वैसे हुए। ही हैं या नहीं है? यस यस सर। सर। टोटल कोडान में कितनी संख्या बढ़ गई है? 3। 1 2 3 तीन। अरे 3। एक हमने अमीनो कोडान एक की कोडान संख्या बढ़ एक गया। बढ़ी है, बेस की संख्या एक बड़े बेस तीन बड़े तीन 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 बेस एक 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 बेस एक तीन है। तीन तीन है सर। बेस तीन सर तीन बेस तीन तीन कोडान एक एक टोटल कोडान की संख्या कितनी बढ़ गई? एक एक बढ़ गई। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो क्या आगे की ओर फ्रेम शिफ्ट हुआ? हुआ। यस सर। यस सर 3 हुआ पर सर बेटा फ्रेम एडिशन शिफ्ट नहीं कहलाता है। नहीं कहलाए। यस सर। 3 में अमीनो एसिड डिलीट हो एडिट हो जाती है बट नहीं कहलाता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, राम हैज में क्या हटा दिया गया? 1500 हो गए। आर हाँ, डिलीशन हो गए। डिलीशन डिलीशन हुआ। 2 बेस हटा दिया तो भी डिलीशन हुआ। और Yes. 3 बेस हटाया तो क्या आगे चेंज हुआ? नहीं। नो सर। नहीं। तो यही बात बेटा लिखी गई है। नेक्स्ट पेज पर नई पुरानी किताब में थोड़ा सा एक आध लाइन डिफरेंट है। ठीक। जब मल्टीपल कॉपी में बेटा हम लोग एडिट या डिलीट करते हैं 3 के मल्टीपल कॉपी में ना बेटा, तो क्या लिखा? रीडिंग ऑफ द फ्रेम रिमेन्स कैसा? सेम सेम 3 के मल्टीपल में तब रीडिंग ऑफ फ्रेम क्या लिखा है? रिमेन्स अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड। यही तो कह रहे हैं। 3 के फ्रेम में होगा तो आगे रीडिंग कैसी रहेगी बेटा? अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड। यानी कि फ्रेम शिफ्ट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है नहीं है। यही कहने का मतलब है। तो इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 3 या इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट या डिलीट इन 1 या मल्टीपल कोडान, हेंस 1 या मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स बोलो अनअल्टर्ड यानी एक बेस हटाएंगे घटाएंगे तो बेटा फ्रेम शिफ्ट होगा। 2 बेस हटाएंगे लगाएंगे तो फ्रेम शिफ्ट होगा। 3 बेस के लगाने हटाने No पर frame shift. वहां के बाद फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा होगा। नहीं। नहीं अनअल्टर्ड होगा। बहुत, हाँ अनअल्टर्ड नहीं। ये ध्यान रखिएगा बेटा। ओके है? यस सर। यस सर ठीक। Yes, तो ये sir. क्वेश्चन ध्यान रखना था बेटा अच्छे से। अब आपका टीआरएन भी पढ़ाया था या अलग नहीं पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया करा था दिया दिया सर। अच्छा टीआरएन अल्फाम और क्लोवर लीफ बताए थे। यस सर। यस सब सर। बता दिया था। ट्यूबल वाला कौन सा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी प्राइमरी है। क्लोवर लीफ कौन सा है? सेकेंडरी सेकेंडरी अब अगली हेडिंग कौन सी आपके पास बेटा? ट्रांसलेशन 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 मालूम है अच्छे से? Yes, sir. मालूम होगा है ना। मैं केवल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उसके बाद एक बेसिक बात ट्रांसलेशन में भी आती है। और ट्रांसलेशन जो बेसिक बात है वो क्या है बताएंगे आप? अच्छा ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे एनसीईआरटी वाला, क्लियर नजर आ जाता है बेटा? नहीं सर। नहीं सर अपनी तो CRT कोई साथ में लेके लाइट बैठते हैं बस। छोटा दिख रहा है ना नहीं ये? दिख रहा है सही। बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। ये ये भी वाला ये भी नहीं। सर क्लियर नहीं हो रहे। क्लियर ही नहीं हो रहा सर है। क्लियर नहीं है। अच्छा लाइट की क्या दिक्कत Light, है? yes, sir. लाइट ये चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। किताब से तो पढ़ रहे हो आप। यस Yes, सर sir. बुक है। यस सर। Yes, sir. Book है. ट्रांसलेशन का पहला पॉइंट बताओ बेटा। प्रोसेस ऑफ Polymerization मिनराइजेशन of ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन का मीनिंग हो गया है हिंदी में अनुवाद। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अनुवाद। अनुवाद। अनुवाद का मतलब कोडान को अमीनो एसिड में बदलना। राम जाता है तो अंग्रेजी में बोलना Ram राम गोज। राम गोज।
रामकोश हाँ, कोडान को अमीनो एसिड में बदलना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। किसे समझ में आई बात? यस सर। यस सर तो ट्रांसलेशन का सही मीनिंग क्या है बेटा? बोलो। अनुवाद। अनुवाद। इसको किसमें बदलना बेटा? कोड को अमीनो एसिड में। कोडान को अमीनो एसिड में कोड को बदलना अमीनो ट्रांसलेशन एसिड। कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट। ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, यस या नो? यस यस इसलिए प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। यस ट्रांसलेशन क्या हुआ बेटा? कोडान को अमीनो एसिड में बदलकर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनाकर पॉलीपेप्टाइड बनाना, यस या नो बेटा? यस सर। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ बेटा? कोडान को अमीनो एसिड में बोलो डिकोड करके, बदल कर नहीं बेटा, डिकोड डिकोड करके अमीनो एसिड की चेन बनाना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहलाता है। ये 2 लाइन हो गए बेटा। यस Yes. सर। अच्छा, एक शब्द है बेटा, अमीनो एसिड को और क्या कहते हैं? ये एक अमीनो एसिड बनाई मैंने, से क्या कहते हैं? दिस इज बेटा पेप्टाइड। एक अमीनो एसिड को क्या कहते हो बेटा? बोलो। पेप्टाइड। पेप्टाइड जानते हो ना? यस अब बेटा Yes, sir. कितनी अमीनो एसिड हो गई? दो। 2। इसे क्या कहोगे बेटा? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। क्वेश्चन पूछा गया, डाइपेप्टाइड में कितनी अमीनो एसिड्स हैं? 2 कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 1 एक। ये बेटा एक बार ऑल इंडिया पीएमटी में ही आया था, सीबीएसई बोर्ड में। क्या इतना सरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है? नो। हाँ, पिछले साल पेपर ऐसे था सरल वाला। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बोलो बेटा 2। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बोलो बेटा 1। ये वाले यहाँ पर क्या फ्री है? और क्या फ्री बेटा? NH2। इधर क्या है बेटा? COH। इस प्रकार से लगते चले जाएंगे, यस बेटा। इधर क्या फ्री होगा? NH2। इधर बोलो बेटा OH। ये कौन सी अमीनो एसिड बेटा? फर्स्ट। ये कौन सी बेटा? लास्ट किधर की ओर बेटा? राइट। ये बेटा लेफ्ट। समझ में आया? क्वेश्चन पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है तो जानते हो? क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखना। पहली अमीनो एसिड का बोलो COOH, और दूसरी अमीनो एसिड बोलो बेटा NH के बीच। समझ में आई बात नहीं आई? क्या निकलता है यहाँ पर? पानी, है ना? यस सर यही तो है ना? ऐसे और ये ऐसे, यस। क्या निकला बेटा? पानी। बॉन्ड कैसा हो गया? यही तो है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मुझे ज्यादा तो आती नहीं केमिस्ट्री। यही तो बनती है ना? यस ये सर बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पहली अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप बेटा? COH। और दूसरी अमीनो एसिड का NH2 के बीच से पानी निकलता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कंडेंसेशन कहते हो, क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस की डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक बेटा। क्या इस लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं? केमिस्ट्री वाले पार्ट में आते हैं बेटा। यस सर। तो वो केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं, बट आपके यहाँ भी टीचर दे सकते हैं, है ना? वो संकोच थोड़ी करेंगे आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। बायोलॉजी नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, वे थोड़ी सोचेंगे केमिस्ट्री भी नहीं आती। तो जानते हैं बायोलॉजी नहीं आती आपको, बस, है ना? ठीक, क्लियर बेटा? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू होने वाला है कि बेटा प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कौन डिटरमाइन करता है? कोडान ऑफ mRNA। आप बेटा लाइन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कौन डिटरमाइन करता है? कोडान ऑफ mRNA। अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड बनने में एनर्जी खर्च होती कि नहीं होती है? खर्च होती है। होती सर। ये एनर्जी जो लिखी है एटीपी से आई है जीटीपी से? एटीपी एटीपी लिखो बेटा, एनर्जी के आगे एटीपी लिख दो बेटा। ये एनर्जी किससे आई बेटा बोलो? एटीपी से दिया बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन है ट्रांसलेशन की पहली स्टेप का नाम बताओ। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन का नाम बताओ बेटा। चार्जिंग चार्जिंग ऑफ RNA और नहीं, या दूसरा क्या है? अमीनो एसाइलेशन ऑफ एमिनो साइलेशन ऑफ Aminoacylation of टीआरएनए। कितने स्टेप की प्रोसेस है, 1 या 2? 2 स्टेप। 2 स्टेप। 2 स्टेप है। स्टेप आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नो सर। बोलो। बनता है मालूम है। एमिनो एसिड एटीपी की प्रेजेंस में एमिनो एसाइल सिंथेटिस एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसाइल एसिड बनाते हैं। समझ में आया? यस सर। और इसका जो फास्फोरिक एसिड है उसे बाहर कर देते हैं। 2 फास्फोरिक एसिड बेटा। इसका एएमपी इस एमिनो एसिड जाता है। ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कहलाते हैं। ये अब बेटा टीआरएनए से जुड़ जाते हैं। चार्जिंग हो जाता और जो जो एंजाइम बेटा यही होता है। तो इस टीआरएनए से एक्टिवेटेड एमिनो एसिड लग जाता है और इसका एएमपी जो है वो फ्री हो निकल जाता जाता है। कुछ समझ में आई बात? यस सर। यस सर। 2 स्टेप प्रोसेस है। इसको आप अपने तरह से चाहें तो किताब में लिख के वही नोट कर ले, या जो उन्हें कॉपी बनवाई है वहां भी आप चांस ले सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, एमिनो एसाइल एसिड कहते हैं, प्लस टीआरएनए लग गया। इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए विद एमिनो एसिड कहा जाता है। इन बेटा अमीनो एसिड अब जा रही है फॉर द ट्रांसलेशन, तो एक्टिवेटेड है या इनएक्टिवेटेड है? एक्टिवेटेड। ये बेटा टीआरएनए अमीनो एसिड कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं ना बेटा। यस सर। यहाँ अगर यू होगा तो कौन सी अमीनो एसिड होगी? फिनाइलएलेनिन। बस यही गलती कर गए। नहीं बेटा, यू फिर गलती कर गए। फिनाइलएलानाइन। यहाँ कोडान होगा ए, एंटी कोडान है। लाइसीन होगी ये। लाइसिन। यस सर। अब फिर नहीं, अब यही तो गलती करते हो बार बार, यही गलती कराएगा टीचर आपसे। कोड ये एंटी कोडन, टीआरएनए में एंटी कोडन, उसका कोडान क्रिएट करो बेटा। ये 5' और 3' है। ये 5' 3' इधर से होगा। आई बात समझ में? कोडान का 5' 3' ये है, एंटी कोडान का ये होगा 5' to 3'। ऐसे आपको सेट करना है। लाइसिन होगा। ठीक बेटा? यस सर। तो गलती ना करना, हम गलती कराने के लिए पूछे थे। पहला क्वेश्चन, ट्रांसलेशन में कौन सा स्टेप होता? फर्स्ट स्टेज बताओ बेटा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप्स। एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी या एटीपी। एटीपी से। तो ये चार्ज एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए पर आ चुके हैं। यस या नो बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। The presence of a catalyst would enhance the role of peptide bond formation। एक लिखा हुआ लास्ट लाइन देखो पढ़ा। If two Yes, sir. such charged tRNA are brought close enough, अगर ऐसे 2 टीआरएनए बहुत नजदीक लाए जाएं तो क्या होगा? ये पहले से चार्ज हैं कि नहीं है? चार्ज। अब इनके बीच बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बेटा। बनेगा। बनेगा। तो बनेगा। कम एनर्जी जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी? कम एनर्जी की कम की जरूरत होगी, क्योंकि पहले से कैसे हैं बेटा? चार्ज। चार्ज है। यानी कहने का मतलब है, आप अगर बाजार से खाना खा कर आए हो तो घर में तुरंत खाना नहीं मांगोगे, क्योंकि आप चार्ज होकर आए हो। अगर बाहर से खाना खा कर आए हो तो तुरंत घर में कहो लाओ मम्मी क्या काम है, लाओ हम कर देते हैं। बेटा खाना खा लो, नहीं मम्मी लाओ कर, क्योंकि हम चार्ज होकर आए हैं। तुरंत आकर घर में बर्तन मारने लगोगे नहीं, झाड़ू पोछा लगाएंगे।
तो बेटा ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत पॉइंट माइन्यूटली देखना, हल्की फुल्की बात नहीं है, हंसना नहीं बेटा। इफ टू सच चार्ज tRNAs are brought close enough, formation of peptide bond between them would be favored, बोलो एनर्जेटिकली, करेक्ट है ना? यस यस सर तो यहाँ जो भी कैटलिस्ट होगा वो प्रोसेस को बोलो इनहेंस कर देगा, रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म को बढ़ा देगा, बिकॉज उसे अपनी एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ रही है। ये पहले से कैसे होकर आए हैं? चार्ज चार्ज होकर आए हैं, यानी कि आप पहले से बाहर से खा करके आए हो, तो घर में खाना खाने के बाद काम करने की बजाय तुरंत आप पढ़ने बैठ जाओगे। यस या नो बेटा? यस, ये बात हो गई। ट्रांसलेशन में अब तक की बात क्लियर हुई है? यस सर यस सर। लाइन टू लाइन समझना है। पहली स्टेज क्या थी बोलो बेटा? अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ tRNA with tRNA. amino acid, क्लियर। सेकेंड स्टेप होता है इनिशिएशन ऑफ चेन। क्या होता है बोलो? इनिशिएशन मैं बाद में लिखूंगा, अभी मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ। इनिशिएशन ऑफ चेन मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ, लेकिन इनिशिएशन ऑफ चेन जब होती है उसके लिए क्या चाहिए? राइबोसोम। तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है बेटा बोलो? राइबोसोम है। तो आपका टाइम आज यहाँ खत्म हो रहा है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, कल आपका बेटा ट्रांसलेशन और ये खत्म हो जाएगा। क्या बोलते हैं, लैक ऑपरन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो कल या फिर परसों तक ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। कल आज मैंने कुछ भी नहीं पूछा है पीछे से। कल मैं पूरा चैप्टर, पूरे जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ के रखना, रिवाइज करूंगा। आपके पास कितने पेपर हमारे ऑनलाइन पहुंच चुके हैं? 6 या 7? 5 5 आए सर, 5 नहीं बेटा, 7 5 आए, ठीक। हाँ, छठे नंबर का 5 आए हैं। एक छठे नंबर का भी दे दिया बेटा मैंने। यस सर, मॉलिक्यूलर बेसिस का दूसरा पहुंच चुका है। यस सर। उस मॉलिक्यूलर बेसिस के दूसरे पेपर को निकाल के कर लो, आंसर कॉपी पे लिख लो। ठीक है सर। तो हम उसको डिस्कस करेंगे बोर्ड पे क्वेश्चन निकाल करके, ठीक है? जी सर। पीछे वाले तो बेटा ज्यादा हो गए, आगे के पेपर हम डिस्कस करते चलेंगे डेली टू डेली। सर। हर अल्टरनेट डेज पे आते रहेंगे। आज शाम को आपके पास जो लोड होगा, पेपर अपलोड हम करेंगे, वो होगा एनसीईआरटी फर्स्ट बुक के 90 क्वेश्चन। यस सर। और 90 क्वेश्चन बेटा पढ़ना, सॉल्व करना, फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका होगा आपके लिए। यस सर। ये चैप्टर स्लो हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपके पास पूरी बायोलॉजी एक साथ होगी। सर जो 90 क्वेश्चन होंगे वो 11th में से, वो पूरी एनसीईआरटी के होंगे ना? क्या बेटा? या एक यूनिट के होंगे 11th जो नहीं, NCERT पूरी 22 चैप्टर पूरे। ठीक है सर। बाई एक यूनिट नहीं, 22 चैप्टर पूरे। ठीक है सर।